पहली बात मैंने इनसे वही बोली थी। इनको तो डर लग रहा था कि मेरा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि ये आलसी है। मैं इतने खुश हो रहे हैं, मैं इनको मिल रही हूँ, खुश तो होंगे ही। चिट चुपकाई थी कार्ड के ऊपर, कार्ड के अंदर हमारा कोई सीन नहीं। मेरा मैटर क्या है शादी का, इनका मैटर क्या है। हम 15 दिन में हम एक दूसरे के पति पत्नी हो चुके थे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका रावत। ये मेरी वाइफ का चैनल है वैसे तो एक ही बात है किसी का हो। तो आज बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अपनी शादी के बारे में बताओ, ऐसे कैसे शादी हो गई। तो आज नहा धो के फ्री होके फिर तो मैं बैठ के पूरा एक्सप्लेन करते हैं हमारी शादी कैसे हुई और कब हुई और क्या हुआ। तो गाइस मिलते हैं बस नहा धोगे। तो आ जाओ फटाफट बैठ के बताते हैं। बैकग्राउंड पर ध्यान मत देना, हमारी बातों पर ध्यान दो। मेरा डांस चालू जाता है हर जगह। हाँ। कपड़े इतने घर में कि कपड़ों को रखने के लिए जगह नहीं है। और डेली मैं सोचती हूँ अब की बार मैं ये ड्रेस लाऊंगी, अब मैं ये लाऊंगी, कल मैं वो लाऊंगी, अब मुझे वो दिला दो। रखने के लिए जगह नहीं है कपड़ों को, कहाँ पे रखे इतने सारे कपड़े हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शादी की कहानी, बैठते हैं बताते हैं, बने रहो ब्लॉग में, स्किप करना नहीं। ओके, कहानी बहुत लंबी है पर जल्दी जल्दी बताएंगे, शॉर्टकट में। पहना है सूट, साड़ी नहीं पहनी है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ से आगे ब्लॉगिंग मैं ही शुरू किया करूँगा क्योंकि ये आलसी है। मैं ब्लॉगिंग तब शुरू करूँगा मेरे हर ब्लॉग पर 20,000 व्यू आने चाहिए मिनिमम। अच्छा जी, जैसा मुझे लग रहा है कि ये यूट्यूब फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, इंस्टा फैमिली भी करे भाई। मेरा फेसबुक पे भी एक अकाउंट है, उस पर भी जाकर मुझे फॉलो करो, मैं उस पर भी वीडियो डालता हूँ। मैं आलसी हूँ। अब आते हैं हम शादी की बात पे। शादी की सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी शादी कैसे हुई और क्यों हुई। तो हमारी शादी भाई 15 दिन में फिक्स हुई थी, मात्र 15 दिन। तो बात ऐसी है, पहले हमारी शादी क्यों नहीं हो रही थी ये बताते हैं। पहले हमारी शादी यूँ नहीं हो रही थी, जो एक मेरी दादी माँ थी जो कि अब उनका स्वर्गवास हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दादी थी बहुत मतलब एजेड थी, और दादू हमारे नहीं है बहुत पहले से ही, पापा के टाइम से नहीं है। तो दादी कहती थी कि मुझसे वो ज़्यादा लाड करती थी कि इसकी शादी मैं खुद करूँगी अपनी पसंद से। तो मेरी मना कर दी थी भैया की, जो शादी जिन्होंने करवाई है ना, बिचौलिया जैसे कहते हैं, कुछ लोग समझ जाएंगे, वो इनके मामा है और हमारी में कल कहते हैं, हम उन्हें रिश्ते में अंकल लगते हैं वैसे, वो हमारे बहुत बढ़िया हैं वो। तो बात ऐसी है, उन्होंने इनकी दीदी का रिश्ता हमारे भैया से करवा दिया था। जुलाई में हमारे भैया को ये पक्का कर गए थे। फिर हम भी 10-5 दिन बाद जाके गोद भराई करके आ गए थे। फिर हमारी दादी ने हमारी भाभी से बात भी की थी, हमारी दादी बहुत खुश हो रही थी हमारी। फिर दादी 1-2 महीने बाद बहुत खुश हुई वो इतनी खुश थी शादी को लेकर, मतलब उन्हें आ गया कि मेरे नाती की शादी हो रही है। भाई सब खुश भाई, होते सभी हैं। होंगे, तुम खुद गौर करना किसी की मतलब बहुत नाती खुश की थी वो, शादी सच में उसी बहुत के खुश आगे। थी। तो फिर उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो वो फिर एक्सपायर हो गई थी। 3 महीने रह गए थे सर शादी में। हाँ, 4 दिसंबर की थी। फिर शादी से 15 दिन पहले इनके मामा जी बोलते हैं कि ऐसा करो दोनों बेटियों की कर देते हैं, जो इनकी बीच वाली दीदी हैं। हमारे पापा ने हमसे पूछी, भाई मम्मी भी कह रही थी वो बड़ी है, हमारी दीदी ने फिर इनकी मना दीदी कर ने दिया बोल दिया कि वो छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ, वो छोटे हैं, प्रियंका की कर दो, इसकी कर दो। हाँ नहीं, वो मेरी भी मना कर रही थी कि नहीं वो भी छोटे हैं अभी फिलहाल, उनको भी पढ़ने पानी लिखने पी दो लो भाई। उनको भी पढ़ने लिखने दो, और मैं उनसे बड़ी हूँ, ऐसे सही नहीं रखता। कोई बुराई नहीं कर सकता हमारी मम्मी की, हमारे पापा की। सब एक रास्ते पे चलने वाले हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे भाई, देख रहे हो, सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो मतलब हमारी शादी नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ कि घर वाले बात करते हैं आपस में कि ये बोल रहे थे कि हम अपनी लड़की की शादी कर दे रहे हैं, इनसे भी नहीं पूछा और मुझसे भी नहीं पूछा। मम्मी बोल रही थी देखो ऐसे ही है, चलो कर देते हैं, सोचते हैं। फिर दोनों फैमिली सोचती है हम दोनों के बारे में, और अचानक से हमारी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स हो जाती है, फिर एक इस कंडीशन पे होती है कि जब हमारी लड़की बड़ी हो जाएगी 2-3 साल बाद, तब उसे भेजेंगे। 3 साल बाद। फिर एक बात ये भी है, जो किस्मत में होता है ना, कहते हैं ना भगवान ने जो लिख दिया उसी से शादी होगी, चाहे कोई कितने भी वो कर ले। मतलब मेरी दादी माँ ने मना कर दिया तो बिल्कुल होती नहीं, दादी माँ होती नहीं होती, पर वो भगवान ने सब सिस्टम लेकर रखा था कि ऐसे जब ये होगा फिर वो होगा, फिर शादी भी होगी। अब आप खुद देख लो, दीदी की शादी हो रही थी, कार्ड छप गए, सब काम हो गया, सब A to Z काम हो गया 15 दिन में। बताओ सब काम हो ही जाते हैं 15 दिन में चाहिए शादी को। फिर
मेरा मैटर क्या है शादी का, इनका मैटर क्या है। हम दोनों की शादी फिक्स हो गई और कार्ड छप गए थे। फिर कार्ड पे ऐसा क्या हुआ कि हमारा नाम कैसे छपता, तो हमारे नाम की चिट बनवाई गई, मेरी और इनके नाम की। और मैं आपको बता दूं, आप लोग कमेंट में पूछ रहे थे इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जय चौधरी, ठीक है। तो हमारे नाम की चिट बनवाई गई, जय चौधरी संग प्रियंका। तो चिट चिपकाई थी कार्ड के ऊपर, कार्ड के अंदर हमारा कोई सीन नहीं था। ऐसे हमारी शादी फिक्स हुई थी। बताओ, वो है ना, मम्मी बोलती किस्मत में जो होता है ना वो मिलके और रहता ये है। ब्लॉग तुम्हें पता कब समझ में आएगा? ऐसे ये जो मतलब कुछ लोग हम कहानी नए बता रहे न्यू हैं। मेंबर आएंगे वो तब आएगा। हमने एक ब्लॉग डाल रखा है कि वो वाला ब्लॉग है, उसको पहले समझो पूरा, फिर क्योंकि उसके बाद सब उससे लोगों ऊपर को एक लग रहा ब्लॉग है। है, फिर उसे समझोगे, फिर ये समझ में आएगा। तुम देखो यार, ब्लॉग बनाने में मेहनत तो लगती है। अब ब्लॉगिंग मैं करा करूँगा क्योंकि इन पे तो होती नहीं है, आलसी आदमी है। देखो अभी तक खाना भी नहीं खाया इन्होंने, 1 बज रहे हैं करीब। तो खाना नहीं, मुझे मैं ब्लॉगिंग भूख लग करूंगा रही तो है। मजा आना चाहिए, पता पड़नी चाहिए कि इनकी ब्लॉगिंग पे कितने व्यू आते हैं। मैं ब्लॉगिंग करूँ तो कम से कम 30,000 20,000 मिनिमम डेली आने चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं मथुरा के एक से एक अच्छे अच्छे मंदिर प्राचीन जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने पूरा मथुरा देखा हुआ है। मथुरा की छान प्रसिद्ध चीजें, छान मारा इन्होंने मथुरा। पूरे मंदिर जो कभी बहुत लोग आए होंगे, बहुत पुराने जिन्होंने दर्शन किए होंगे। अभी तुम्हें पता है राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हमारे यहाँ आई थी, उस मंदिर के बारे में किसी को नहीं पता थी। मथुरा के भी कुछ लोगों को पता है और किसी को नहीं पता। स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उस मंदिर के दर्शन करने से वो प्रॉब्लम हट जाती हैं। अच्छा, अपने क्या पता सोच मैंने रहे अपने भैया की शादी में ना अपने बस 2-4 दोस्त ही बुलाए थे। भैया की शादी है, 2-4 दोस्तों को बुला लूँ। मेरे दोस्त भी बहुत है यार, कभी ब्लॉग बनाऊंगा दोस्तों से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इनके मेरे दोस्त ही बहुत खत्म दोस्त नहीं हैं। होते भाई, डेली नए नाम सुनती हूँ मैं इनके दोस्तों के। कहानी कहानी को बहुत बड़ी है, तुम्हें समझ में नहीं कहानी आएगी ये कहानी। अब हम बताओ 10 मिनट का ब्लॉग डालेंगे, कहानी बहुत बड़ी होती जा रही है। 15 दिन में हम एक दूसरे के पति पत्नी हो चुके थे और हमने ना ही कभी बात की, बस। ना ये भी बात है, ये पहली मेरी हमारे मतलब मेरी जितनी मेरी- फैमिली है ना, मौसी मामा बुआ चाची चाचा सब, मतलब शादी होती तो मैं पता 10-15 दिन पहले ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे को जान जाते बात हैं। करते हैं। यहाँ तो तभी मिले थे जब स्टेज पे वो होती है ना, क्या कहते हैं, वरमाला। तब। सच्ची में वो मतलब फीलिंग अलग थी, सच हाँ, भाई बताऊं मुझे तो, तो डर क्योंकि लग रहा था भाई। इनको तो डर लग रहा था कि देख, मेरा देख, क्या देख, होगा देख, क्या देख, होगा। देख, एक भैया अमित भैया, इनके मामा के लड़के, मौसी के लड़के अमित भैया, तो उनसे बोले भैया मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा। वो बोले टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, बस बैठा रहे शांति से है। और मैं कमरे में से देख रही भाई थी तुम ही सामने। सोचो यार, 12th में पढ़ने वाला बंदा और शादी। और सुनो एक बात और बताऊं, कमरे में मतलब जैसे मैं रेडी होके आ गई थी, आपको पता है दीदी के साथ मेरी शादी हुई थी, तो दीदी और जीजू की बरमाला हो रही थी और ये बैठे हुए थे। अब ये मतलब खुश भी हो रहे थे, हंस भी रहे थे, तो मैं बोल रही थी बड़े भाई खुश हो। मुझे हंसी ऐसी आ रही थी, मैं सबको देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, सब हमें ही क्यों देख रहे हैं और ये वो कोई हमें देख कैस रहे हैं, पर मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि ये हमें देख के और भीड़ बहुत होती है आपको पता है शादी में, और मैं कमरे में से दूर से देख रही थी और ये बहुत खुश हो रहे थे। मैंने बोला भाई कितने खुश हो रहे हैं, मैं इनको मिल रही हूँ, खुश तो होंगे ही। और फिर पता है हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी, सच बताऊं ये रियल है, रियल ना कि हम ऐसे ही ब्लॉग में बोल रहे हैं। नहीं ये तो रियल है भाई। पागल भी बना सकते थे कि हमने लव मैरिज की थी, हाँ, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, जो बात सच है, क्योंकि हम मथुरा से बिलोंग करते हैं, कृष्ण एक भगवान बार की उनको नगरी से, देखूं तो चालू है या नहीं। सच बोलना ही जरूरी है। हाँ चालू है तो मतलब तुम यार भगवान की नगरी में रह रहे हो, झूठ तो बोलो ही मत, सच बोलो, जो सच है हम वो सच है। ब्रजवासी हैं। मैं कैमरे के आगे अभी आने लगा हूँ और अभी बोलने लगा हूँ, मुझे लगती है शर्म, पर अब मैं कोशिश करूंगा। कोशिश शर्मीले क्या, अब नहीं शहजादे करूंगा। अब तुम भी जानते होंगे कि लड़कियां बोलने में एक्सपर्ट होती हैं, लिपसिंग करने में एक्सपर्ट होती हैं। 50% लड़के ऐसे हैं जिन्हें शर्म लगती है, ना वो कैमरे के आगे बोल सकते, ना ही लिपसिंग कर सकते। 50% ये तो फैक्ट है भाई। इस बात के ऊपर भी कमेंट करना। कौन सभी कौन लड़के ऐसा दिखा दो है? पावर अपनी। कौन कौन ऐसा है इनके जैसा। और हमारी शादी फिर पता है हो गई थी और बात नहीं की थी, तो सिंपल सी बात है, शर्म तो लगती है कि कौन है, कभी ना मिले हों तो कैसा लगता है। दीदी जी तो बात करते थे 15 दिन पहले, उन्होंने बात कर ली थी, तो हम तो एकदम अजनबी थे। और ऐसे भाई स्टेज पे हाथ पकड़ा, भाई मुझे तो इतनी शर्म लग रही थी ना। वो हंस रहे थे, सब मजाक भी कर रहे थे, इनके दोस्त मजाक कर रहे थे अलग। तो सबसे पहला वर्ड मैंने इनसे क्या बोला, इनसे पूछते हैं, बताओ क्या बोला था। क्या तुम मुझसे ऐसे ही बोलोगे क्या? नहीं ये नहीं बोला था, तब आपके दोस्त मजाक कर रहे थे ना मुझसे। गेटअप भाई का देखना हो तुम्हें।
सुनो मेरा एक दोस्त है, वो समझ जाएगा अगर वो ब्लॉग देखता सुनो होगा सुनो तो। मैं बताऊंगी फिर मेरा ना खास ही दोस्त है वो अभी भी। तो इनके दोस्त ये हैं कह रही मजाक- थी कि देखो कैसे बोल रहा है। मैंने की ओए अगली बार सुनो, सुनो। आवाज नहीं आएगी किसी की। बोल क्या रहे थे मैं बताऊं। स्टेज पे मैं चढ़ गई थी, इन्होंने हाथ पकड़ के मुझे ऊपर ले लिया था। तो इनके दोस्त बोल रहे थे भाभी रील बना दो, यहाँ पे बहुत अच्छी रील बनेगी, अनाप शनाप ऐसे मजाक कर रहे थे। और मुझे बेरी गुस्सा आ रहा था बहुत तेज। फिर उन्होंने मुझसे बोला इनका ज्यादा हो रहा है और फिर इनकी एक्टिंग देखो। मैंने सिंगम वाली स्टाइल में पता क्या बोला, ए मजा ले किसी की बस। आवाज भी आ जाए। इतनी सी एक्टिंग की, इनके दोस्त एकदम शांत हो गए और भाई मैं खुश हो गई इनका रिएक्शन देख के कि भाई एक बार में इन्होंने शांत कर दिया। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो ये मेरी बात मानेंगे। तो पहली बात मैंने इनसे वही बोली थी। तो फ्रेंड्स शादी का तो बाद में बताएंगे, पर दिमाग खराब हो गया बहुत ज़्यादा क्योंकि ब्लॉग इनके फ़ोन में बना रहे थे और आपको पता ही है आईफोन कितनी जल्दी हीट पकड़ता है। तो इनका फ़ोन हो गया गर्म। फिर मैंने ना, इन्होंने बोला फ्रीज में रख दो, तो मैंने फ्रीज में रख दिया। फ़ोन में चला गया पानी कैमरे में, देखो खराब है वो गाइस। और ये बोल रहे हैं कैसे रखा था तुमने, देखो दिखाओ ज़रा, देखो इस कैमरे में चला गया पानी, दोनों में चला गया, देखो नीचे। सही आ रहा है। खराब है वो यार। अरे ना फ़ोन में दिक्कत आ गई भाई। पहले फ़ोन को देखते हैं और बाकी का हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय कर दो, फ़ोन तो ख़राब हो गया। बाय बाय।